राम राम भाई लोगों। और कैसे हो? हाँ भैया, हम भी ठीक हैं। आप लोगों की महान कृपा है, दुआ है। तो आइए, एक कहानी हम एक गांव के दो भाइयों की सुनाने जा रहे हैं। तो दो भाइयों का बंटवारा कैसे हुआ और बंटवारे में छोटे भाई को क्या मिला और बड़े भाई को क्या मिला, तो आइए आगे विस्तार से हम जानेंगे और कहानी में को आगे चलेंगे। लेकिन आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इस कहानी के अंदर क्या सच है और क्या झूठ है। और बंटवारा बड़े भाई और छोटे भाई का कैसे होता है, आइए चलते हैं। तो कहते हैं एक गांव में दो भाई रहा करते थे। तो बड़ा भाई शादीशुदा था, पढ़ा लिखा था। वो हमेशा कुर्ता पजामा अच्छे कपड़े पहनकर इधर उधर जाया करता था, नेतागिरी करता था। और छोटा भाई जो था वो घर में दिन रात मेहनत करता था, हल चलाता था, खून पसीना बहाकर घर में अनाज उगाता था। और जब वो हल जोत के आता था छोटा भाई, तो बड़ा भाई उस पर रुहाब उसी को जमाया करते थे। दिन रात हल जोतता था छोटा, और फिर भी फटकार उसी को पड़ती थी। तो कुछ समय बीतने के बाद जब शादी हो गया छोटा भाई, तो बड़े भाई ने शादी कर दी उसकी। शादी होकर यही नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है, तो वो एक दिन देखती है, दो दिन देखती है, दो चार दिन देखती है, तो कहने लगी ऐसे कैसे गुजारा होगा इस घर। ये जेठ तो हमारे काम करते ही नहीं है, दिन रात नेतागिरी करते हैं। और ये हमारे पति जी दिन रात मेहनत करके घर में हल चला के, और इनको खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, नहाने का भी टाइम नहीं मिलता है। और बड़े भाई जो हैं वो एकदम नेताजी की तरह, अगर दाग लग गया कपड़े में तो सिट्टी में एकदम चिल्ला पड़ते हैं घर में। तो छोटी जब बहू ने देखा है तो कहने लगी ऐसे गुजारा नहीं होगा। अब वो बेचारी अपने पति के इंतजार में रोज इंतजार करती है। और उस बेचारे को टाइम कहाँ है, सुबह 4 बजे उठकर बैलों को चारा डालना, हल मचाना, खेत में ले जाना, दिन दोपहरी भर काम करना, शाम को आना, फिर वही चारा डालना, कहीं ये काम, कहीं चारा काटो, कहीं वो काम, कहीं वो काम। तो क्योंकि बड़ा काम भाई करता ही नहीं था। तो एक दिन दोपहरी के बाद, दोपहरी में हल जोत के आए, तो हल रखने जा रहे, तब तक वो दुल्हन ने रब देखा उनके लिए, दौड़ के उनका हाथ पकड़ लिया। बोलिए बुद्धू, थोड़ी बात हमारी सुनो। अरे तुम दिन रात हल चलाकर मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, दिन रात काम करते करते देखो अपने शरीर को काले हो गए, करिया पड़ गया शरीर। और वो जेठ जो हैं बबला बने घूमते हैं, उनके कहीं सिन्नों पर भी दाग नहीं है। ऐसे कैसे गुजारा होगा? बड़े भैया तो काम करते ही नहीं है, और आप अकेले काम करते हो। आपको ना नहाने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना अपनी बीवी के बारे में सोचने की कोई समय मिलता है आपको। लेकिन नई नवेली हमारी बीवी आई, पत्नी है, दुल्हन आई है, को तो उससे भी दर्द पूछा जाए, लेकिन आपको तो टाइम मिले तब ना। कहने लगे जा रे, बड़े भैया आए वो बाप दाखिल है। कहने लगी अरे भोलू, बाप दाखिल तो है, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? आप दिन रात मेहनत कर सको। वो आजकल लिए शहर में, कहीं वो शहर में, कहीं वो बाजार में, कहीं वो बैठक में, कहीं वो चौपार में, कहीं उसके पास बैठे, कहीं इसके पास बैठे, कहीं यहाँ गप्पे लगाई, कहीं वहां गप्पे लगाई। घर में आया, खाया पिया, फिर से टके निकल गए, कपड़े पहने साफ सुथरे नए धुए कपड़े मिल जाए, और बाद में जब घूम के आए तो रुहाब तो पे जमाए। आप न्यारे हो जाओ।
कान लगी और बस उड़ी। फिर दोबारा मत बोल दिए, हमारा भैया बहुत धीर, जान से मार देगा, बंटवारा मत करिए, चुपचाप जा। उस बेचारी को नहीं रहा गया, तो रात भर नींद नहीं आई। जब उससे बहन को कहने लगी ऐसे कैसे गुजारा होगा, क्योंकि ये तो हमारे काम करते नहीं है। तो रात में जब नींद नहीं आई तो आधी नींद में पति को अपने जगा दिया, तो बोली उठो। उठ के बैठ गया, कहने लगा क्या बात है। तो कहने लगी तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और तुम ऐसा करो न्यारे हो जाओ। तो बोला कान लगो ठीक है चल सो के पड़ जा, सुबह न्यार शादी कर जाएंगे। जब दिन निकला है भैया, तो पत्नी को तो वही ध्यान था। सुबह जैसे उठा तो कहने लगी ध्यान रखना, अपने भैया से बात करना और करके न्यारे हो जाओ। जवान ने उठाओ लट और भैया के पास पहुंच गया। बोला लखनऊ की टिकट बाद में कटाना, पहले हमारा बंटवारा करो। बड़ो कौन लोग रे, अभी 4 दिन तेरा गौना करे नहीं हुए, अभी से तू भूख कहने चलने लगा। कहने लगा हम आपसे बंटवारे कह रहे, आप हमें नसीहत मत दो ना, एक लठ भट्टा जैसे बैठ जाओ, हमारा बंटवारा करो। कहा लगो कि बंटवारा चल ठीक है, बंटवारा किस तरह करेगा, पंच से बुलाएगा या गांव वालों को बुलाएगा या कोई रिश्तेदार मेहमान बुलाएगा या कोई आपस में ही हम भाई भाई बंटवारा कर लेंगे। तो छोटा कहने लगा हम बंटवारा पंचायत तो सही करवाएंगे। क्यों कि 4 लठ को चौधरी और 5 लठ को पंच, और जिसके अगर 6 लठ हैं ताको अंच न पंच, के पंचायत पंचों से नहीं करवाएंगे, हमें जो आप बांट के दो हम वही ले लेंगे। बड़ा कहने लगा ठीक है, जो मैं बांट के दूंगा वही ले लेगा। छोटा कहने लगा हाँ। कहने लगा ठीक, चल अच्छा ये बता 12 बीघा जो गन्ना बोया है तो उसमें क्या लेगा। कहने लगा भैया आप ही जो दे दो हम वही ले लेंगे। तो कहने लगा जा ऊपर का गौला तेरा। खुशी 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 जौन मान गया, तो वो अगौला तो उसको दे दिया और गन्ना अपने आप ले गया। आगे 16 बीघा गेहूं खड़े हैं। तो कहने लगा अब गेहूं कैसे बंटवारा लेगा। तो कहने लगा भैया आप ही जो कर दो बंटवारा भाई ले लेंगे। तो कहने लगा ठीक है, बाली हमारी और नीचे का पूरा तेरा। छोटू सोचने लगो मन में भैया ने फैसला तो अच्छो करो, अरे अपने आप इतनी बड़ी तो नहीं है, वो हमें इतनी बड़ी दे दी। यानी बित्ती भरे की बाली अपने आप ले ली और हाथ भरे लाठी भरे को पेड़ों जड़ पा दे दी। बड़ा खुश बहुत हो तो भैया, कान लगो वाह भैया, भैया हो तो ऐसा हो। देखा कितना चाहता है हमारे लिए, अपने आप थोड़े में गुजारा कर लिया और हमें पूरा दे दिया। लेकिन बाप मोदी को ये नहीं मालूम कि ये बंटवारा नहीं, ये बेईमानी हो रही है। लेकिन वो बड़ा खुश है क्योंकि उसका बंटवारा हो रहा। बोले हाँ ठीक हो गया। तो बोले अब बता भैंस का क्या करेगा। तो कान लोगो भैया आप ही बता दो, जो आप दे दोगे, आप बड़े भैया हो, आप संभालने वाले, कोई हम रख लेंगे। कहने लगा ठीक है जा, तू खाली हमें पीछे की भैंस दे दे और बाकी सब तेरी। पीछे को पिछवाड़ो हमारो और बाकी भैंस तेरी। मारे खुशी के मारे गदगद हो गए। कहने लगा मन में सोचने लगा भैया बंटवारा बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरे अपने आप पिछवाड़ा थोड़ा ले लिया, हमें पूरी भैंस दे दी। मालूम होली आए दिवाली है,
खूब उसको कारो तेल लगा के खूब सींगन पे तेल लगावेंगे, कुछ टोइला बांधेंगे, खूब अच्छी तरह हलवाएंगे, कितनी अच्छी लगे घंटरियां बांधेंगे। लेकिन उस बोधू को ये नहीं मालूम कि भैंस पाली किस लिए जाती। ठीक। बोले अब रह गई बात कपड़ों की। बोले कपड़ों कैसा क्या करें। बोले ठीक भैया, सब बंटवारा तुमने कर दिया, अब कपड़े भी तुम बांध दो। कहने लगा ठीक, दिन भर कपड़े तू पहनेगा और शाम को सब कपड़े मेरे घर रख दिए। जा बंटवारा हो गया। मारे खुशी के मारे गड़बड़ाहट में घर को बीवी निकाल लो, ओरी 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 बंटवारा हो, बंटवारा बंटवारा हो। बस सोचने लगी मन में, हमें जा करो बंटवारा ना है वो हमारे इन भोलू के संग बीवी मानी थी। तो रात को उठ के बैठ के कान लगी है बंटवारा कैसे बता बोलिए जाके पड़ जा। भैया को बंटवारा कन्यादान एक ही बार होता है और अच्छा बंटवारा हो गया। तो कान लगी और बता दे तो कान लगी 12 बीघा गन्ना था, तो फिर बुआ ने अगला कर दे दो और पशु को वो गन्ना तो बाने ले। कान लगी बहुत दूर रहे तुम बने बनाए, अरे गन्ना तो रस के लिए बोया जाता है, अगोला क्या करो। कौन लगोरी मैंने ये सोची ना, कोई सोची ना है। और गेहूं, कान लोग गेहूं की तो बहुत अच्छी करके बंटवारा हो। कहने लगे कैसे। कान लोगों मैंने बीती में रह की ले ले और बाकी घर लोग सोते। कहने लगी तुम रहे बोधू की बोधू और भैंस। कहने लोगो भैंस की तो बहुत अच्छी बंटवारा। भैंस पूरी खाली उसने दूध खन ले ले पीछे पीछे पर वो पूरी घर को भैंस देती। खूब नहलावो धुलावो काजल लगावो खूब तेल लगावो सींगन घुसरियां बांधो, ये त्योहार पे सब देखेंगे कितनी अच्छी लगे। कहने लगी तुम बने बना गदाती है। अरे भैंस तो दूध के लिए पाली जाती, दूध हटावो पिए तो तुम छन्नो जाए खबाओ। कान लगोरी करती हुई भूल हो गई, मैंने सोची ना सोची ना। और कपड़ा तो कान लोग कपड़न की तो बहुत अच्छा बंटवारा, दिन भर करके पहनो संजा दे करके दिन भर खूब घूमो नाते जाए रिश्तेदारी बाजार हाट मिला तेरा और रात में मौका जी पे कान लगी बने बनाने का ढाटू। अरे रात में ठंड पड़ेगी तो वो ओढ़ के लेते हैं, अब तुम का खाल पहनो क्या करो। कान लगी बहुत बंटवारा। कान लग जा गेहूं जा कटवा बाजार देखे भसूड़ो कान ले ले वो वाली गन्ना अगला कपट ले जाए देखे वो गन्ना काट ले ले। भैंसिया जब जिठाई दूध धुआ में मारा लटिया पैमों पर देखे फटा दूध पे तो एक गाय गिर जाए या कैसे बंटवारा रहे। कपड़ा दिन भर पहले संजा के भेजे घर के संजा के भेजे दो और घर आप नक देखे नकटे नकटे का उड़ी वह बहुत सवेरे को मजूर कर दे गेहूं काटो, 4 बजे कर दे गन्ना काटो। भैंसिया भौजाई दून आई हमारी लाठी से बढ़ जाए फटा दूध ले वहां गिरी जाए ठाड़ी में दे तुम मार दो। कपड़ा संजा के भेजे दे ड्राम और उठाई दे आए। बड़ी भौजाई कान लगी रानी चतुरा आई गई है, ईमानदारी से बंटवारा कर दो ना काहे बर्बाद हो जाओगे। तो फिर दोबारा उस भाई का ईमानदारी से बंटवारा किया गया। तो ये कहते हैं कि भला जो आदमी होता है तो नादान होता है, लेकिन नादानी भी कभी कभी भारी पड़ जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में आगे की कहानी और आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय माता की, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।